स्वागत है आपका आलोक न्यूज़ बिहार में। मैं आपके साथ महफूज रहमान। आज बतारीख 10 अगस्त 2025 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे अररिया का मशहूर मारूफ इदारा मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया के अहाता में हज़रत मौलाना शाहिद आदिल कासमी के ज़ेर निगरानी अंजुमन तरक्की उर्दू ज़िला अररिया के ज़ेर एहतमाम फ़रोग़ उर्दू व तक़सीम इनामात सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें साल रवां के मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फ़ौक़ानिया और मौलवी के ऐसे 50 तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजे गए जिन्होंने उर्दू मज़मून में मेयारी नंबर हासिल किया। प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार व साबिक चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, हज़रत की सदारत रही और हज़रत की सदारत में आज के इस प्रोग्राम में चंद अहम फ़ैसले लिए गए, जिनमें से पहला फ़ैसला ये था कि ज़िला के तमाम दफातर पर आवेज़ा नेम प्लेट में ओहदा और ओहदेदार का नाम उर्दू ज़बान में तहरीर हो। ज़िला के तमाम इदारों और दुकानों के साइन बोर्ड पर उर्दू को फ़ौक़ियत दी जाए। ज़िला के तमाम सरकारी दफातर और इदारों में उर्दू ज़बान में दरख्वास्तें देने का रिवाज हो। उर्दू स्कूलों और उर्दू इदारों के साथ साथ तमाम प्राइवेट स्कूलों और इदारों में भी उर्दू मुअल्लिम और उर्दू निसाब की मौजूदगी ज़रूर हो। हर ज़िला में उर्दू भवन की तामीर हो। 4000 से ज़ायद मदरसे बिहार में सरकार के मातहत है, जिनमें 1942 मदरसों को सरकार की तरफ से तनख्वाहें दी जाती है। गुज़श्ता कई बरसों से इन मंजूर शुदा मदरसों में मुदर्रिसीन की तकर्रुरी का अमल बंद है, लिहाजा इन मदरसों के खाली ओहदा पर साबिका एक्ट के मुताबिक जल्द अज जल्द बहाली की कार्रवाई शुरू हो। चलिए सुनते हैं हज़रत मौलाना शाहिद आदिल कासमी और जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब की ज़बानी कि आज के इस प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहा। आज के इस इजलास में शरीक जनाब सरफराज आलम साहब, साबिक MP, अंजुमन तरक्की उर्दू अररिया जिला के सदर जनाब शाहिद आलिम साहब, सेक्रेटरी, और जनाब सदर रजी अहमद तनहा साहब, और हमारे मेहमान जनाब अमानुल्लाह सरफी साहब, अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के नायब सदर जनाब जाहिद हलीमी साहब और दीगर मेहमान कराम। अभी मैंने कुरान की आयत तिलावत की कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कोशिश नहीं करे। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया अल्लाह इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए कुछ नहीं मगर कोशिश, और कोशिश के नतीजे में जो कुछ मिलता है वही मुकद्दर है। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के काविशों और कोशिशों से 1980 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया। उस वक्त 400 पोस्ट ट्रांसलेटर, असिस्टेंट ट्रांसलेटर की मुख्तस किए गए। बाद में जनाब नीतीश कुमार जी ने 800 पोस्ट सेंक्शन किया, जिसमें उर्दू मुतरजिमीन, नायब मुतरजिम की तकर्री हुई। फिर उसको 1653 किया गया। अभी 15-20 रोज पहले जनाब नीतीश कुमार जी ने उस सीट को गुना किया, 3306 पोस्ट सेंक्शन किया गया। तकरीबन 2382 जगह खाली है आगे और पहले का मिलाकर। उस पर तकर्रुर के लिए रोस्टर बना के कार्मिक विभाग में भेजा गया है और जल्द से जल्द कर्मचारी चयन में भेजकर इन जगहों पे बहाली की जाएगी 2382 पोस्ट पर। अभी आज यहाँ आने से पहले मैंने अररिया जिला के उर्दू सेल्स के जिम्मेदारों के साथ सर्किट हाउस में मीटिंग किया, और उस मीटिंग के नतीजे में जो बात मालूम हुई, मैं इस जिला के जिला कलेक्टर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में जो कदम उठाया उन्होंने, वो काबिल मुबारकबाद है। जो 35 हमारे उर्दू ट्रांसलेटर, असिस्टेंट ट्रांसलेटर जिला में बहाल हैं, उन लोगों को DM साहब ने जिम्मेदारी दी है कि तमाम स्कूलों में जाइए, उर्दू किताबें हैं कि नहीं देखिए और किताब के लिए अप्लाई कराइए। कितनी जगह खाली हैं इसकी इत्तला दीजिए, और बजाबते लिखने वाले को, उर्दू खुशखत लिखने वाले को बहाल किया गया है कि तमाम ब्लॉक के नाम, तमाम SDO, DPO और जितने भी पदाधिकारी है उसका नाम उर्दू में लिखा जाए, और बहुत सारे जगहों में लिखा जा चुका है। और जहाँ लिखा नहीं गया है मैंने उनको हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द तमाम
पदाधिकारी को साइन बोर्ड नेम प्लेट उर्दू में लिखवाएं। उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है, इसमें उर्दू में रजिस्ट्री कराने का हक आपको हासिल है। तमाम सरकार के जितने भी नोटिफिकेशन गजट होंगे उर्दू में शाये करने का दिया गया है, हुक्म दिया गया है। और आपको बता दूं कि अभी जो आपके जिला में 15 अगस्त में झंडा फहराने के लिए जो कार्ड छप रहा है वो हिंदी के साथ उर्दू में भी शाया हो रहा है। ये इतना ही अहमियत मिल रही है और हमारे बच्चे बच्चियां जो अच्छे नंबरात हासिल कर रहे हैं, इस बात का यकीन मुझे है कि उर्दू जो सेकेंड लैंग्वेज मिला है, हिंदुस्तान में कश्मीर के बाद उर्दू को बिहार में सबसे पहले सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिला है और असेंबली से पास करके बिल पास किया गया है। और उर्दू हमारी मादरी जुबान है और ये जुबान हिंदुस्तान की जुबान है। बहुत सारे लोगों ने गलतफहमी पैदा करके इसको समझ लिया कि मुसलमानों की जुबान है और हिंदी उर्दू में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिपि का फर्क है। हिंदी को हम देवनागरी में लिखते हैं और उर्दू में नस्तालिक में लिखते हैं और जितने फिल्म के जो गाने बनते हैं क्या है उर्दू में है, लेकिन उसको हिंदी कहा जाता है। इसीलिए जुबान हिंदी उर्दू एक जुबान है। हमें इस मुल्क में मोहब्बत से रहना है, हमें मिलजुल के रहना है। हम सब अमन के पैगाम और इस्लाम जो अमन का पैगाम देता है, कोई कुछ भी बोले हमें सब्र करना है। और सब्र के बारे में अल्लाह ने कहा वस्बिर मा असाबक इन्नका ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सब्र का जो हुक्म आया उसमें कहा कौन लोग करेंगे? सब्र वो करेंगे जो उलुल अज़्म होंगे, हिम्मत वाले। हालात आते जाते रहेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, पूरे बिहार में तकरीबन 4332 मदारिस है जो मुल्हक़ा है बोर्ड से। इसमें तकरीबन 2000 मदरसों को सरकार ने ग्रांट दे रखी है। इसी पूर्णिया जिला में मैंने 17 फरवरी 2019 में वज़ीर आला बिहार नीतीश जी को रीजनल सेंटर की इफ्तिताह के लिए बुलाया था और वहाँ उन्होंने मदारिस के असातिज़ों को 7वीं शरत तनख्वाह दी। वहाँ मदरसों के नए टीचरों को स्केल दिया। आज जो मदारिस के असातिज़ा 30,000 पा रहे थे, आज 17,000 तनख्वाह पा रहे हैं। जो 10,000 पा रहे थे, आज 30 से 40,000 पा रहे हैं। ये इनकलाब है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो उलमाए कराम जो मदारिस में तालीम दे रहे हैं वो उसी पर इक्तफा कर गए। उनके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस सिलसिले मैंने जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार को खत लिखा हूँ, उसमें मदारिस को जो 7वीं शरत तनख्वाह दी गई तो उनको इंक्रीमेंट देना चाहिए था, उनको मेडिकल देना चाहिए था, लिव इनकैशमेंट देना चाहिए था, जो 7वीं शरत मिल रहा है सबको। और हमारे मदारिस के असातिज़ा वही किताबें पढ़ा रहे हैं। मेरे वक्त में मैंने मदरसों में 1 से 8 तक SCRT बुक लागू किया और 9-12 में फौकानिया मौलवी में NCRT बुक लागू किया गया है। स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं हमारे मदारिस के असातिज़ा वही पढ़ा रहे हैं, उसके कुछ अलावे अरबी किताबें शामिल की गई। इसीलिए आज इस इजलास से जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार से मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारे मदारिस के असातिज़ा को जो पुराने असातिज़ा उनको पेंशन लागू किया जाए, लिव इनकैशमेंट दिया जाए, ग्रेच्युटी दिया जाए और मेडिकल अलाउंस। लोगों ने आज अंजुमन तरक्की उर्दू जिला अररिया के सिर एहतमाम ये प्रोग्राम किया था। वो बच्चे जो इंटर मैट्रिक मौली फौकानिया में उर्दू सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिन इदारों से, जिन कॉलेजों से, स्कूलों से, मदरसों से रब्ता किया, उन्होंने अपने स्कूल, अपने मदरसे से एक एक बच्चे को दिया, एक इंटर, एक मैट्रिक, एक मौलवी, एक फौकानिया में। और उन बच्चे को यहाँ पर हमने पूरा अंदाज़े के जरिए तय किया। जिसका ज़्यादा नंबर था 99, 98, 95 वाले नंबर वाले बच्चों को हमने यहाँ पर जगह दी और उसकी हिम्मत अफजाई करने के लिए उसको यहाँ आप लोगों के सामने में मेहमान के ज़रिया से और जनाब अब्दुल क़य्यूम के द्वारा और जनाब और भी जो गेस्ट आए उनके द्वारा हम लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की। वही एक प्रोग्राम। इस तरह का प्रोग्राम आइंदा भी होने जा रहा है। अंजुमन तरक्की उर्दू अररिया का ये है कि हर साल इस तरह का प्रोग्राम करेगा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। इस तरह के प्रोग्राम अंजुमन उर्दू तरक्की के बैनर तहत इंशाअल्लाह हमेशा हर साल होता रहेगा अगर है। कितने बच्चों को सम्मानित किया? आज तकरीबन हमने 49 बच्चों को किया, क्योंकि 40 बच्चों का हमने ऐलान किया था, लेकिन दरखास्तें और स्कूलों से इतने हमारे पास में दरखास्तें आ गई कि हमें 49 बच्चों को देना पड़ा। पूरे जिले के बच्चे थे, इसमें हर ब्लॉक के बच्चे थे।